it is remarkable that a science which began with a consideration of just a game of chance should be elevated to the rank of most important subject of human knowledge। ठीक है, किसने बोला ये बोला पियरे साइमन लैपलेस, एक बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन थे। ठीक है, उन्होंने ये स्टेटमेंट कोट किया है किस टॉपिक के लिए, किस चैप्टर के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए। ये अपने आप में एक बहुत भारी सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स। ठीक है, इस पे रिसर्च चलता है बहुत हैवी। तो प्रोबेबिलिटी की बात करने वाले हैं हम इस चैप्टर में। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या है, आप लोगों ने आमूमन बात किया होगा आपस में कि भाई मेरे मोस्ट प्रोबेबली इतने मार्क्स आ जाएंगे, मतलब इतने मार्क्स आने के चांस हैं। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आज बारिश नहीं होगी, बहुत काफी चांसेस हैं कि आज बारिश नहीं होगी। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाता है, प्रोबेबिलिटी हो जाता है। आज हैदराबाद जीतेगा या आज मुंबई जीतेगा, तो आप सट्टा लगाते हो उसी पे। सट्टेबाजी मत करिएगा। ठीक है, मेरे क्लास के बच्चे कोई भी सट्टेबाजी में भाग नहीं लेगा, बुरी लत है ये सब चीज, इन सब चीजों में नहीं पढ़ना है। ठीक है, अच्छे बच्चों आप लोग। तो चलिए वापस आ जाते हैं टॉपिक में। तो सट्टेबाजी मोस्टली ये जो टॉपिक है ये निकला कहाँ से, इसका जो उत्पत्ति है, बर्थ है, वो एक्चुअली गैम्बलिंग के ही क्षेत्र से हुआ है। ठीक है, गैम्बलिंग के क्षेत्र से हुआ। इसका मतलब ये नहीं है स्टूडेंट्स कि आपको भी अब गैम्बलिंग में लग जाना है। ठीक है, वहां नहीं जाना है आपको, सट्टेबाजी में जुआ नहीं खेलना है, ना छी। ठीक है, तो गैम्बलिंग से इसका शुरुआत हुआ। क्या हुआ कि 1654 में एक फ्रेंच गैम्बलर था। ठीक है, शेवलियर, ओके, शेवलियर डी मेयर। तो वो गया, एक बहुत ही फेमस फ्रेंच साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन, आपका नाम है ब्लेज पास्कल। ठीक है, आपने भी सुना होगा। ठीक है, तो ब्लेज पास्कल को उसने ना पासे का खेल दिखाया। ठीक है, और पासे के से रिलेटेड ना प्रॉब्लम्स पूछे। पासा मतलब वो भांजे महाभारत शकुनी मामा पासे फेंकता था, है कि नहीं, तो डाइस उसे बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो डाइस का खेल दिखाया ब्लेज पास्कल को। ब्लेज पास्कल काफी इंटरेस्टेड हो गए। ठीक है, और हेवी रिसर्च करने लग गए। ठीक है, उन्होंने अपने एक साथी मैथमेटिशियन, ठीक है, फर्मेट को भी इनवाइट कर दिया, दोनों आपस में लग गए। ठीक है, इस पर रिसर्च करने में, और यहां से प्रोबेबिलिटी थ्योरीज बनने की शुरुआत हुई। ठीक है, जो सबसे पहली बुक थी प्रोबेबिलिटी पे, ठीक है, जो कि एक इटालियन मैथमेटिशियन कार्डियन ने लिखी है। ठीक है, जे कार्डन, और उनकी बुक का नाम था अ बुक ऑफ चांस ऑफ गेम्स। ठीक है, तो इस बुक के रिलीज होने के बाद बहुत से मतलब नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशंस हुए हैं प्रोबेबिलिटी के फील्ड में। मतलब प्रोबेबिलिटी के रूट्स को और भी मजबूत किया गया है ताकि वो दुनिया में पूरी तरह से फैल सके। तो बहुत सारे फेमस साइंटिस्ट हैं इस टॉपिक पे, उन्होंने लगाया है अपना जान। ओके, तो इनमें कौन कौन से आ जाते हैं, इनमें हमारे लैप्लेसी आ जाते हैं, बर्नौली हैं बहुत ही फेमस साइंटिस्ट। ठीक है, मार्कोव करके एक साइंटिस्ट हैं, फिर एक है कोमल-गैरोव। ठीक है, तो इनके बारे में आपको बस जान के रखना है थोड़ा बहुत। ठीक है, आपको हो सकता है एमसीक्यू वगैरह में डाल दिया जाए छोटा मोटा क्वेश्चन। ठीक, तो बेसिकली ये इंट्रोडक्शन था कि प्रोबेबिलिटी का बर्थ क्या हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी एक्चुअली में अब है क्या, इस पे बात कर लिया जाए। ओके स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं राहुल कुमार मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से चैनल पढ़ो तो ऐसे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मजेदार है, आपके दिमाग को खोल के रख देगा, बिल्कुल ही अलग दुनिया में आपको ये टॉपिक ले जाने वाला है। बने रहिएगा मेरे साथ। इस क्लास में तो बहुत ही कम लेवल की पढ़ाई है, 10th से आप इसके लेवल को फील करने लग जाइएगा। ठीक है, 9th में तो बहुत बेसिक से चल रहे हैं हम, 10th और 11th 12th में तो मतलब छोड़ ही देता है ये सब्जेक्ट। ठीक है, ये टॉपिक। तो रेडी हो जाइए, कमर बांध लीजिए, कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए, और चलते हैं हम एक अलग नई बहुत ही शानदार जर्नी में। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होता है स्टूडेंट्स मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया। ठीक है, फॉर्मूला क्या दिया गया कि किसी भी चीज का प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ठीक है, इसको डिनोट कर देते हैं पीई से। ई वो इवेंट है जिसका प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है, इज इक्वल टू
इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो अभी तो कुछ समझ में नहीं आया होगा, बिल्कुल किसी को कुछ नहीं समझ में आता है इस टाइम पे। तो चलिए अब मैं समझाता हूं क्या है। इस फॉर्मूले को एक एग्जांपल से तोड़ता हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारा एक इवेंट है। इवेंट क्या है? इवेंट हमारा है टॉसिंग अ कॉइन। अब देखिए, हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बोला है। एन इवेंट मतलब बहुत सारे इवेंट होते हैं, ठीक है। एक ट्रायल में कोई भी इवेंट हो सकता है, ठीक है। तो इवेंट हमारा फिलहाल क्या है कि टॉसिंग ए कॉइन। अब बताइए कितने आउटकम्स आएंगे? आउटकम्स का मतलब हो जाता है स्टूडेंट सैंपल स्पेस, ठीक है। तो एक कॉइन को अगर टॉस करेंगे, एक कॉइन को अगर हम टॉस करेंगे तो क्या क्या आने का चांसेस है? हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। आ सकता है कि नहीं? अगर मैं आपसे पूछ दूं कि प्रोबेबिलिटी बताइए हेड आने का, प्रोबेबिलिटी बताइए हेड आने का, ठीक है। हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? तो कितनी दफा हेड आ सकता है? एक ही बार हेड आएगा। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो सकता है? दो हो सकता है, या तो हेड या तो टेल, तो दो हो गया। तो प्रोबेबिलिटी हेड आने का कितना हो गया? आधा हो गया, 50% हो गया। क्वाइन में 50% चांस रहता है हेड आने का और 50% टेल आने का, बशर्ते कि ये क्वाइन कैसा हो? अनबायस्ड हो, ठीक है। अब आगे आप लोग ये टर्म भी बहुत ज्यादा सुनिएगा इस क्लास में, अगर नहीं मिला तो। अनबायस्ड का मतलब क्या होता है? जो सिक्का खोटा नहीं है, ठीक है। अनबायस्ड क्वाइन, ठीक है। हमें वो सिक्का नहीं लेना है जो जय वीरू को दिखाकर चकमा दे जाता है शोले मूवी में, ठीक है। वो सिक्का नहीं लेना है हमें, उसमें सिर्फ हेड ही आता था, ओके। तो अनबायस्ड, वो अनबायस्ड नहीं था, वो खोटा सिक्का था। ये अनबायस्ड क्वाइन है, ठीक है। कोई बुरी आदत नहीं है इस क्वाइन में, ओके। चलिए, तो प्रोबेबिलिटी हेड निकालने का इतना हो गया। अब प्रोबेबिलिटी अगर पूछे आपसे कोई टेल निकालने का तो कितना हो जाएगा? टेल कितना बार आ सकता है? एक बार, एक टॉस में। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो सकते हैं? दो हो सकते हैं, या तो टेल या तो हेड। तो ये भी कितना हो गया? 0.5, ठीक है। प्रोबेबिलिटी कभी परसेंटेज में नहीं निकाला जाता, हमेशा डेसिमल फॉर्म में निकलेगा, ठीक है। अच्छा, और एक चीज सुन लीजिए, प्रोबेबिलिटी कभी भी प्रोबेबिलिटी जो होता है किसी भी चीज का, वो एक से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। वो एक से बड़ा नहीं हो सकता, वो एक या एक से छोटा ही रहेगा। या तो एक हो सकता है या एक से छोटा। अगर श्योर शॉट है, 100% है कि वो आ ही रहा है, तो उसका प्रोबेबिलिटी 1 होगा, 1 ही ना होगा, और तो उससे ऊपर जा नहीं सकते हम। तो कभी भी प्रोबेबिलिटी अगर आप 1 से ज्यादा पा रहे हैं या 0 से कम पा रहे हैं तो फिर आप गलत दिशा में जा रहे हैं, सिंपल बात है, ठीक है। कभी भी आप अगर प्रोबेबिलिटी को 1 से ज्यादा पा रहे हैं और 0 से नीचे कम पा रहे हैं तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, इसको भी ध्यान में रखना है आपको, इस चैप्टर में बहुत काम आएगा। अभी तो मैंने एक क्वाइन को टॉस कराया, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो सकते हैं? हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। ये दो टोटल आउटकम्स है। अब मान लीजिए मैंने पूछा कि हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो हेड तो एक ही ना है, तो एक बार हेड आ सकता है। और आउटकम्स कितने हैं टोटल? तो आउटकम्स तो दो हो सकते हैं। अभी मैं और क्लियर करता हूं आपको, ये चीज क्लियर नहीं हो रहा है तो और एक चीज से क्लियर कर देता हूं। आपने डाइस देखा होगा, लूडो वाला, ठीक है। लूडो का आपने डाइस देखा है, कुछ ऐसा रहता है, ठीक। अच्छा, उसमें फिर डॉट्स बने रहते हैं, एक वाला ऐसे रहेगा, दो वाला ऐसे कुछ रहेगा, तीन वाला कुछ ऐसे रहता है, फिर 4 5 6 सब रहेगा। 6 साइड 6 फेसेस होते हैं, तो 6 टाइप के नंबर्स रहेंगे, ठीक है। तो अब मैं पूछूं अगर आपसे कि प्रोबेबिलिटी बताइए 1 आने का, 1 आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? तो 1 कितनी बार आ सकता है इस डाइस में? एक ही बार ना। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है? तो टोटल नंबर आउटकम्स एक भी हो सकता है, दो भी, तीन भी, चार भी, पांच भी, छह भी। तो टोटल आउटकम्स कितना हो गया? 6। तो एक आने का प्रोबेबिलिटी 1/6। उसी तरह स्टूडेंट्स दो आने का भी प्रोबेबिलिटी 1/6, समझ रहे हैं बात? उसी तरह स्टूडेंट्स 3 आने का भी प्रोबेबिलिटी 1/6, 4 आने का भी प्रोबेबिलिटी 1/6,
5 आने का भी प्रोबेबिलिटी 1/6, 6 आने का भी प्रोबेबिलिटी 1/6। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गया। ठीक है, ये क्या है, ये आपका डाइस हो गया। ओके, तो इस तरह चलता है प्रोबेबिलिटी का खेल। ठीक है, हमको क्या चीज का प्रोबेबिलिटी चाहिए, वो कितनी बार आ रहा है, तो यहाँ पे डाइस में सिर्फ एक ही बार ना एक आ रहा है, तो 1 लिख दिया हमने। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, मतलब पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, एक डाइस को अगर फेंकेंगे तो 6 में से कुछ भी आ सकता है, तो टोटल आउटकम्स 6 हो गया। क्लियर है बात, तो इस तरह प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं। ओके, अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं, एक्सरसाइज पे अब हम आते हैं, बात करते हैं वहां से। बहुत ही आसानी से चैप्टर निकल जाएगा आपका, फोकस बनाए रखिएगा, नोट करिए इसे। आइए अपना इकलौता एक्सरसाइज का शुरुआत करें स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्सवुमन, ठीक है, यहाँ विराट कोहली नहीं है, ओके, यहाँ पे एक लेडी क्रिकेटर है, ठीक है, स्मृति मंधाना है यहाँ पे। तो इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्सवुमन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स। ओके, 6 बार 30 गेंदों में 6 बार बाउंड्री मारी उस महिला क्रिकेटर ने। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट ए बाउंड्री, हमें वो प्रोबेबिलिटी निकालना है जब उसने बाउंड्री नहीं मारा। तो सबसे पहले गिनती स्टार्ट करते हैं। टोटल बॉल फेस्ड, थर्टी, टोटल नंबर ऑफ बाउंड्री बॉल्स कितना है, 6 है। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स विच वेयर नॉट हिट फॉर बाउंड्री कितना हो जाएगा बताइए। 30 में से 6 घटा देंगे, 24 बॉल। 24 बॉल्स ऐसे हैं जिनमें बाउंड्री नहीं गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट ए बाउंड्री। तो प्रोबेबिलिटी शी डिड नॉट हिट बाउंड्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉल्स which were not hit for boundary by total number of balls। बस हमें तो क्या निकालना था, प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है वो कि सी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, तो जितने नंबर ऑफ बॉल्स में वो बाउंड्री नहीं मारी, बाई टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो फेस की, वो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स फेस्ड, तो कितना हो जाएगा 24/30। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है। इसको छोटा कर लीजिए, 6 से कट जाएगा, 6 4 जा एंड 6 5 जा। ठीक है, तो आंसर हो गया ये, या तो फिर आपका आंसर डेसिमल में भी हो सकता है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी हमारा ये आ गया, इसको आप डेसिमल में भी कर सकते हैं, 0.2। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो सिंपल था ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं हुआ। 6 गेंदें दी हुई थी, 6 बॉल्स में बाउंड्री मारी बैट्सवुमन ने, 30 बॉल्स उसने टोटल फेस किए हैं। तो रेस्ट ऑफ द बॉल्स जिसमें बाउंड्रीज नहीं लगी, कितनी है वो, 24 है। अब हमें निकालना क्या, प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है कि वो उसने बाउंड्री नहीं मारा, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, जितनी बॉल्स में बाउंड्री नहीं लगी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, यही ना होता है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल मतलब जो इस चीज को फॉलो करते हैं, और डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स जो पॉसिबल हो सकते हैं, जितने भी आउटकम्स। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था, नोट करिए। हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, आइए देखा जाए। सेकंड क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है 1500 फैमिलीज हैं टोटल। ठीक है, उनके पास 2 चिल्ड्रन है। अब चिल्ड्रन में या तो गर्ल हो सकते हैं दोनों, या तो एक लड़का एक लड़की, या कोई लड़का नहीं 2 लड़की, या फिर 2 लड़का कोई लड़की नहीं। ठीक है, इतने सारे सिनेरियोज बन सकते हैं। अच्छा, अब एक टेबल बनाया गया कि नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली, तो नंबर ऑफ फैमिलीज जिनके पास दोनों गर्ल्स हैं वो 475 है। नंबर ऑफ फैमिली जिनके पास सिर्फ एक गर्ल चाइल्ड है 814 है, और नंबर ऑफ फैमिली जिनके पास कोई भी गर्ल चाइल्ड नहीं है वो सिर्फ 211 है। ठीक है,
अच्छा, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज तो 1500 दे दिया है पहले ही, ठीक है। यहाँ पे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है, 1500 है। अब पहला चीज स्टूडेंट्स, हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है उस फैमिली का, किसी भी फैमिली को अब उठा लिया गया और उसका प्रोबेबिलिटी अब देखा जा रहा है। तो आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है ना, पहला प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है कि फैमिली विथ टू गर्ल्स, फैमिली विथ टू गर्ल्स क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज with two girls by total number of families। फैमिली, हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है कि उस फैमिली के पास 2 गर्ल्स चाइल्ड हैं, तो हमें टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज को लिखना होगा जिनके पास दोनों गर्ल चाइल्ड्स हैं, तो 475 हो जाएगा वो, और बाई टोटल तो 1500 है ही, ठीक है। ये सब कट कुट के आ जाएगा स्टूडेंट्स 19/60, ये पहले का प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे के लिए। दूसरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है अब, फैमिली विथ 1 गर्ल। तो यहां पे लिख लीजिए अब नंबर ऑफ फैमिलीज विथ 1 गर्ल अपॉन टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। कितना हो जाएगा ये अब, 814 है, 1500, कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 407/750, ठीक है। क्लियर है, काट दिया इसको 2 से। अच्छा, अब आते हैं तीसरे पे स्टूडेंट्स, हम अपना तीसरे में प्रोबेबिलिटी निकालना है उन फैमिलीज का जिनके पास कोई गर्ल चाइल्ड नहीं है, फैमिली विथ 0 गर्ल। तो यहां पे लिख दीजिए नंबर ऑफ फैमिलीज विथ 0 गर्ल बाय टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। कितना हो गया ये, 211/1500, ये तो कटेगा नहीं, ठीक। अब हमें एक चीज और बोला है, हमें चेक करने बोला है कि इन तीनों का क्या सम 1 के बराबर होता है, तो आइए वो देख लिया जाए। तो प्रोबेबिलिटी टोटल कितना हो जाएगा, तो सबको ऐड करके देख लेते हैं, 19/60 प्लस 407/750 प्लस 211/1500, एलसीएम तो 1500 ही रहेगा। अच्छा, ये आ जाएगा 475, ये आ जाएगा 814 और ये 211, 1500/1500 कट के आ गया एग्जैक्ट 1, ठीक है। तो यस हो जाएगा कि हाँ भाई 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो बताइए, जो फॉर्मूला मैंने बताया सिंपल, उसमें रखते गए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, यही तो कर रहे हैं। फेवरेबल आउटकम्स मतलब जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में जैसे यहाँ पूछा गया कि प्रोबेबिलिटी उसका निकालिए, प्रोबेबिलिटी क्या होगा उन फैमिलीज का जिनके पास 2 गर्ल चाइल्ड्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज विथ 2 गर्ल्स, तो 475 है वो, बाय टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, टोटल फैमिली जिनका डाटा कलेक्ट किया गया है तो 1500 हो गया, प्रोबेबिलिटी निकल गया। 2 गर्ल वाले फैमिलीज कितने हो सकते हैं, अगर हम इन सारे में से, अगर हम इन 1500 फैमिली में से किसी को भी उठाएं तो उनमें से 2 गर्ल वाले फैमिली का प्रोबेबिलिटी 19/60 होगा। मीनिंग यही था, ठीक है, मीनिंग यही था कि कितना चांस है, हम किसी भी फैमिली को, अगर 1500 फैमिलीज में से हम किसी भी एक फैमिली को चूज करते हैं तो 2 गर्ल वाली फैमिली को चूज किए उसका चांस क्या है, ठीक है, तो 19/60। उसी तरह हम अगर किसी भी 1500 फैमिलीज में से किसी भी एक फैमिली को चूज किए तो उनमें से एक गर्ल चाइल्ड होने वाली फैमिली का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 814/1500, ठीक है। और वैसी फैमिली जिसके पास कोई गर्ल चाइल्ड नहीं है उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो 211/1500, ठीक है। सबको जोड़ा तो 1 आ गया, वो भी चेक हो गया। ये दूसरा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, नोट करिए, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स,
इन अ पार्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9, ठीक है, क्लास 9 का एक पार्टिकुलर सेक्शन में 40 स्टूडेंट्स हैं टोटल, ठीक है, उनका एक सर्वे किया गया, उनसे पूछा गया कि किस किस महीने में आपका जन्म हुआ है, बर्थ हुआ है, किस मंथ में। तो उसका एक डाटा बनाया गया, आपके बुक में ग्राफिकल दिया हुआ था, तो मैंने उसे बोर्ड पर रख दिया है टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। जैसे जनवरी में 3 पैदा हुए थे, फरवरी में 4, मार्च में 2, अप्रैल में 2, मई में 5, जून में 1, जुलाई में 2, अगस्त में 6, सितंबर में 3, अक्टूबर में 4, नवंबर में 4, दिसंबर में 4। तो स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी की एक जो स्टूडेंट है, किसी भी अगर स्टूडेंट को इनमें से हम सेलेक्ट करें तो उसका जन्म जो है, बर्थ जो है अगस्त में हुआ, हमें ये निकालना है। चलिए अब इसका सॉल्यूशन निकाला जाए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉर्न इन अगस्त, अगस्त में जन्म लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स born in अगस्त, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बताइए कितने बच्चे अगस्त में बॉर्न हुए? 6 और टोटल कितने बच्चे हैं? 40। 3/20 इज आवर आंसर। यही है प्रोबेबिलिटी हमारा। बस इतना ही काम करना था और कुछ नहीं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, ये जो चैप्टर है ना, इसमें क्वेश्चन बड़ा बड़ा सिर्फ दिखेगा, सॉल्यूशन 2 लाइनर 3 लाइनर रहेगा, अगर आपको समझ में आ गया बात तो। ठीक है, कोई मतलब इस चैप्टर में आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, ये इतना स्कोरिंग टॉपिक है। 9th क्लास के लिए तो एकदम टेंशन नहीं लेना, 9th में तो स्कोरिंग, महा स्कोरिंग चैप्टर है। अगर ये एक बार आप पढ़ गए ना, आप कभी वापस नहीं आने वाले हैं इस चैप्टर में। तो ये आसान चैप्टर है, प्लीज दिमाग में कुछ मत लाइएगा इसके लिए कीड़ा कोई दूसरा, बहुत ही आसान चैप्टर है। ठीक है, चलते जाइए, बनते जाएगा सब। ठीक है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालना था कि बच्चों का, उस बच्चे का प्रोबेबिलिटी, किसी एक बच्चे का प्रोबेबिलिटी निकालना है जो कि अगस्त में बॉर्न हुआ हो। तो भाई ठीक है भाई, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉर्न इन अगस्त बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, खत्म बात। तो 6 बच्चे अगस्त में जन्मे, डिवाइड बाय 40 बच्चे जो टोटल क्लास में है, 3/20 हो गया प्रोबेबिलिटी। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है, एक साथ 3 कॉइन्स को टॉस किया गया। अब कुछ भी आ सकता है, या तो तीनों हेड आ सकता है, या तो सिर्फ 2 में हेड आए 1 में टेल आ जाए, या तो सिर्फ 1 में हेड आए 2 में टेल आ जाए, या तो फिर किसी में भी हेड ना आए तीनों टेल आ जाए, ये हो सकते हैं। तो कितनी बार हेड आया? 3 बार, तो 23 बार। कितने बार 2 बार हेड आया? तो 72 बार टॉस करने पे। फिर कितनी बार सिर्फ एक ही हेड मिला हमें? तो 77 बार हम तीनों को अगर एक साथ टॉस किए तो। और कितनी बार कोई भी हेड नहीं मिला? तो 28 बार तीनों को एक साथ टॉस किए तो। बात समझ में आया? अब हमने स्टूडेंट्स टॉस किया फिर से कॉइन को, तीनों कॉइन को एक साथ टॉस किया। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है कि हाँ 2 हेड आने का चांस कितना है, 2 हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना है। तो आइए, प्रोबेबिलिटी इतना नहीं लिखते हैं यहाँ पे, डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स कितना हो जाएगा? तो नंबर ऑफ टाइम्स 2 हेड केम, 2 बार कितनी बार हेड्स आए हैं, ठीक है, 2 हेड्स केम बाय टोटल नंबर ऑफ बोलिए तो ट्रायल या आउटकम्स जो भी है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ही मान लीजिए, ठीक है। तो कितनी बार 2 बार हेड आए हैं? 72 बार, 72 टाइम्स। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ हमारा ये इवेंट्स कितना है? तो 23 + 72 सबको जोड़ देना है। ठीक है, ये सब जोड़ जाड़ के कितना आ गया स्टूडेंट्स? 200 नीचे में। हमारा फाइनल आंसर हो गया 9/25। ठीक है, यही आंसर है। क्या करना था? कुछ तो था नहीं, 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस किया जा रहा है, तो 3 हेड कितने बार आए? तो 23 बार आए। ठीक है, 23 बार इन तीनों को अगर हमने एक साथ टॉस किया तो 23 बार उसमें तीनों हेड आ गए, 72 बार उसमें से 2 ही को हेड आया।
और 77 बार ऐसा हुआ कि सिर्फ एक ही हेड आया, और 28 बार तो ऐसा हुआ कि कोई भी हेड नहीं आया। अब स्टूडेंट्स हम फिर से तीनों कॉइन्स को एक बार टॉस कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ। तो अब हमें फिर से कैलकुलेट करके बताना है कि अब प्रोबेबिलिटी क्या होगा, दो हेड आने का। तो दो हेड आने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा कि कितने बार दो हेड आए उसमें, तो 72 बार, बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो दो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो जाएगा, 200 है सबको ऐड करने पे। ठीक है, सॉल्व किया, 9/25 प्रोबेबिलिटी आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो 2400 फैमिलीज को 2400 फैमिलीज को उसने सेलेक्ट किया और सर्वे किया उनमें, क्या डिटरमाइन करने के लिए कि उनका रिलेशनशिप क्या है उनके मंथली इनकम में और नंबर ऑफ व्हीकल्स वो कितना मेंटेन करते हैं अपने फैमिली में। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्या है नई रिलेशन। तो ये टेबल पूरा दिया हुआ है आपका कि जो 7,000 रुपए से कम सैलरी मतलब कमाते हैं उनके पास 0 व्हीकल्स, तो ऐसे 10 लोग हैं। एक व्हीकल जिन्होंने रखा है वो 160 है, दो व्हीकल रखने वाले सिर्फ 25 लोग हैं, और दो से ऊपर गाड़ियां इन फैमिलीज के पास नहीं है जिनके पास 7,000 से कम का इनकम है। अब 7,000 से 10,000 के बीच में जिन फैमिलीज का इनकम है तो उनके पास 0 गाड़ियां हैं, वैसी फैमिली 0 है। एक गाड़ी वाली फैमिली 305 फैमिलीज हैं, दो गाड़ी वाली फैमिली 27 फैमिलीज हैं, और दो से ज्यादा वाली 2 ही फैमिलीज हैं। फिर 10,000 से 13,000 के बीच में जिनका मंथली इनकम है जिन फैमिलीज का, तो एक फैमिली ऐसी है जिनके पास कोई व्हीकल नहीं है, 535 ऐसे हैं जिनके पास सिंगल व्हीकल है, 29 फैमिलीज ऐसी हैं, 29 ऐसी हैं जिसमें जिनके पास 2 व्हीकल्स हैं, और एक ही फैमिली है जिनके पास 2 से ज्यादा व्हीकल है। ठीक है, ये सर्वे है। फिर 13,000 से 16,000 मंथली इनकम कमाने वाले के पास 2 ही फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास कोई गाड़ी नहीं है, 469 फैमिलीज हैं जिनके पास एक गाड़ी है, 59 ऐसी फैमिलीज हैं जिनके पास 2 गाड़ी है, और 25 ऐसी फैमिली है जिनके पास 2 से ज्यादा गाड़ियां हैं। ठीक है, अच्छा अब आते हैं जिनका इनकम 16,000 या उससे ज्यादा है मंथली। ठीक है, तो ऐसी एक फैमिली है जिसके पास कोई गाड़ी नहीं है, 579 फैमिलीज हैं जिनके पास एक गाड़ी है, 82 फैमिलीज है जिनके पास 2 गाड़ियां हैं, और 88 फैमिलीज है जिनके पास 2 से ज्यादा गाड़ियां हैं। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चंस पे अपने। हमें प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट्स निकालना है उस फैमिली का जो अर्न कर रही है 10,000 से 13,000 के बीच में। तो 10,000 से 13,000 वाले ब्लॉक में आ जाइए, और ओन कितना गाड़ी कर रही है, एग्जैक्टली 2 व्हीकल। तो 10,000 से 13,000 वाली जो फैमिली है वो 2 व्हीकल में कितना फैमिलीज आ जाएगा, 29। टोटल 29 ऐसे फैमिलीज हैं जो 10,000 से 13,000 अर्न करते हैं और एग्जैक्टली 2 गाड़ियां रखी हैं उन्होंने। ठीक है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इसका क्या हो जाएगा, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ आंसर स्पेस देके। ठीक है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगा यहाँ पे 29 अपॉन टोटल फैमिलीज कितनी है 2400 लीजिए। ठीक है, इस तरह आपको देखना पड़ेगा 10,000 से 13,000 कमाने वाली ऐसी फैमिली जिसके पास एग्जैक्टली 2 गाड़ी है, 10,000 से 13,000 कमाने वाली ऐसी फैमिली जिसके पास एग्जैक्टली 2 गाड़ी है, तो कितनी फैमिलीज है 29, तो 29/2400। खत्म बात। आइए इसमें अब इसका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, अब वो निकालते हैं। आइए, अर्निंग जिसका 16,000 से ज्यादा है, 16,000 से ज्यादा ये वाला ब्लॉक हो गया, और ओन करता है वो एक व्हीकल, 1 व्हीकल ओनली, तो कितना है वो नंबर उसका 579। तो आंसर क्या हो गया 579 अपॉन 2400। सिंपल यही करना है। ठीक है, लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा। ठीक है, इसी को लैंग्वेज बनाना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, यहाँ पे लिखना है फिर कि टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज अर्निंग इतना इतना एंड ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। बहुत ज्यादा स्पेसियस हो जाता है इसीलिए शॉर्ट में चल रहा हूँ। ठीक है, तीसरे पे आता हूं, अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ। अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ वाला ब्लॉक ये है, एंड डज नॉट ओन एनी व्हीकल। तो डज नॉट ओन एनी व्हीकल, 7,000 से कम कमाने वाले ऐसी फैमिली जिनके पास कोई गाड़ी नहीं है, ऐसी 10 ही फैमिली है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, वो हो जाएगा 10 अपॉन 2400, एक एक जीरो कट गया, तो 1 अपॉन 240 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब फिफ्थ पे आते हैं, फोर्थ मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। ठीक है, फिफ्थ पे आते हैं, ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल। ठीक है, ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल। अच्छा, तो यहां पे आइए, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इसके लिए क्या हो जाएगा, अब देखिए ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल में 2 केस आ जाता है, एक तो जिनके पास एक व्हीकल है, एक जिनके पास एक से कम है। नॉट मोर देन 1 का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो एक से तो कम हो सकता है ना। ठीक है, नॉट मोर देन 1 व्हीकल में आ जाता है 0 व्हीकल्स वाले फैमिलीज भी और 1 व्हीकल वाले फैमिली भी, तो सबको अब जोड़ते जाना है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर में क्या हो जाएगा 10 + 0 + 1 + 2
+1, इसलिए मैं ये कर रहा हूं ना क्योंकि आप ये चीज समझिएगा देख के। 10 0 +1 +2 +1, फिर यहां से +160 +305 +535 +469 एंड +579, और इन सबको डिवाइड किससे दे देना है स्टूडेंट्स? इन सबको डिवाइड दे देना है टोटल 2400 से। क्लियर हुआ बात? ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? हमारा आंसर आ जा रहा है यहाँ 2062 अपॉन 2400, और इसको शॉर्ट कर लीजिए 1031 अपॉन 1200, यही हमारा आंसर है। ठीक है, एग्जैक्टली यही आएगा हमारा आंसर। ठीक है, समझे बात को? यहाँ नॉट मोर देन, ये जो चीज है ना, नॉट मोर देन, लेस देन, नॉट लेस देन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्रोबेबिलिटी की दुनिया में। नॉट मोर देन 1 व्हीकल का मतलब है या तो उसके पास 0 व्हीकल्स हैं या तो एक ही है, एक से ज्यादा लेकिन नहीं है। एक से कम तो चलेगा ना भाई। एक से ज्यादा व्हीकल का मतलब क्या हुआ कि उसके पास एक से ज्यादा व्हीकल नहीं है, मतलब उसके पास 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज हो जाता है। नॉट मोर देन 1 का मतलब हो जाता है 1 से छोटा और 1 के बराबर, सब कुछ आएगा केस यहाँ पे। ठीक है, अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में बोल देता नॉट मोर देन 2 व्हीकल्स, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में बोल देता प्रोबेबिलिटी फाइंड करो फैमिलीज का जिनके पास 2 से ज्यादा व्हीकल नहीं है, तो 2 से ज्यादा व्हीकल नहीं है उसका मतलब क्या हो गया? या तो 2 व्हीकल, या तो 1 व्हीकल, या तो 0। फिर हम तीनों कॉलम्स को जोड़ते टोटल। यहाँ पे क्या बोल रहा था? नॉट मोर देन 1 व्हीकल, तो मतलब इन दोनों को जोड़ा। अगर नॉट मोर देन 2 बोल देता तो हम 0 1 2 तीनों के कॉलम्स को जोड़ते और डिवाइड करते 2400 से, 2400 से। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे, और होप करता हूं समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। फोर्थ वाला क्वेश्चन अपने आप अप्लाई कर लीजिएगा, ट्राई कर लीजिएगा, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक टीचर है, वो एक टेस्ट ली मैथ्स का, ठीक है, और एनालाइज की मार्क्स, तो बहुत कम बच्चे थे जिनका मार्क्स आया 20 के नीचे, और बहुत कम बच्चे थे जिनका मार्क्स आया 70 के ऊपर। ठीक, अच्छा, उसके बाद क्या कि उन्होंने मार्क्स का एक इंटरवल बना लिया। जिसका 20 से नीचे आया वो 7 बच्चे हैं, जिसका 20 और 30 के बीच में मार्क्स आया वो 10 बच्चे हैं, 30-40 मार्क्स के बीच में 10 हैं, 40-50 मार्क्स के बीच में 20 स्टूडेंट्स हैं, 50 से 60 के बीच में 20 हैं, 60 से 70 के बीच मार्क्स में 15 हैं, 70 एंड एबव मार्क्स वाले 8 बच्चे हैं, और टोटल बच्चे कितने हैं? 90 हैं। ठीक है, ये दे दिया आपको। हमें प्रोबेबिलिटी पहले में निकालना है स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट ऑब्टेन्ड लेस देन 20% मार्क्स इन टेस्ट। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 से 20 मार्क्स कितना हो जाएगा? तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विथ लेस देन, या मैं ऐसे कर देता हूं, विथ लेस देन 20 मार्क्स, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बताइए स्टूडेंट्स, 20 से कम नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं? 7 हैं, और टोटल कितना है? 90 हैं। यही हमारा आंसर है पहले का। ठीक है, अब दूसरे पे आते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ 60 प्लस लाने का, 60 एबव मतलब 60 प्लस। अब 60 और 60 से ऊपर लाने वाले कितने बच्चे हैं? तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग 60 और एबव मार्क्स, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बताइए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बताइए जिनका 60 से ऊपर है। तो 60 से ऊपर का मतलब 60 भी हो जाता है, 60 से 70 भी हो जाता है, और 70 एबव भी हो जाता है कि नहीं? तो 60 से 70 वाले 15 हैं, और 70 एबव वाले 8 हैं। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? ये 15 प्लस 8 और 90 तो टोटल है 23/90। ये हमारा आंसर हो गया दूसरे क्वेश्चन का। इतना ही सिंपल था। ठीक है, और कुछ नहीं था यहाँ। ठीक है, ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है 7/90। ओके, नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, एक क्लास में ना सर्वे किया गया ओपिनियन जानने के लिए स्टूडेंट्स का, कि स्टैटिक्स सब्जेक्ट जो है उनका मतलब उसको लेके ओपिनियन क्या है स्टूडेंट्स के मन में।
क्या वो उसे लाइक करते हैं या डिसलाइक? तो 135 स्टूडेंट्स 135 स्टूडेंट्स ने बताया कि वो लाइक करते हैं स्टैटिस्टिक्स को, और 65 स्टूडेंट्स ने बोला कि वो पसंद नहीं करते हैं स्टैटिस्टिक्स को। तो हमें इन दोनों का ही प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट चूजन, हम मान लीजिए किसी भी, अब 200 स्टूडेंट्स में से टोटल 200 बच्चे हैं, तो 200 स्टूडेंट्स में से हम किसी एक को अगर मान लीजिए अगर उठा लें तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, उसका चांस क्या होगा कि वो लाइक करता है स्टैटिस्टिक्स। तो आइए उसका प्रोबेबिलिटी पहले निकालें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइकिंग स्टैटिस्टिक, ठीक है, क्या हो जाता है? तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट लाइक स्टैटिस्टिक्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक, कितने जन लाइक करते हैं? तो 135 अपॉन कितना? तो 200 है। काट कूट के सब कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? ये आ जाएगा 5 से काटिए 27 और ये 40 बार। पहले का आंसर ये आ गया। अच्छा, दूसरे में बात है डज नॉट लाइक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसलाइकिंग स्टैटिस्टिक्स कितना हो जाएगा? तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिसलाइक स्टैटिस्टिक्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 65 अपॉन 200 कटा 13 अपॉन 40। ठीक है, तो ये आंसर है हमारा और एक ये आंसर है। ओके, सिंपल था क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। हम आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें दिया हुआ है, देखिए डाटा किस चीज का दिया हुआ है? डाटा ये डिस्टेंस का दिया हुआ है, किलोमीटर्स में सब। ठीक है, किनका? 40 इंजीनियर्स का। ठीक है, ये 40 इंजीनियर्स अपने घरों से वर्क प्लेस तक का दूरी इनका दिया हुआ है। ठीक है, जैसे पहले इंजीनियर का 5 किलोमीटर का दूरी है। ठीक है, किससे किससे? उसके घर से और उसके वर्क प्लेस से। ठीक है, दूसरे इंजीनियर का 3 किलोमीटर का दूरी है, तीसरे का 10 किलोमीटर का, ऐसे करके 40 इंजीनियर्स के डिस्टेंस दिए हुए हैं। ठीक है, उनके घर और उनके वर्क प्लेस के बीच में। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें पहले क्वेश्चन में बोल रहा है प्रोबेबिलिटी निकालिए उन इंजीनियर्स का जो कि अपने वर्क प्लेस से 7 किलोमीटर से कम दूरी पे रहते हैं। लेस देन 7, नॉट इक्वल टू 7। लेस देन का मतलब होता है 7 से कम। ठीक है, तो लेस देन 7 किलोमीटर। तो यहां पे आइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 7 किलोमीटर, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? तो यहां पे हो जाएगा नंबर ऑफ इंजीनियर्स at less than 7 kilometers divide by total number of engineers। चलिए, जो इंजीनियर 7 किलोमीटर से कम दूरी पे रहते हैं, 7 भी नहीं चलेगा, 7 से कम ही होना चाहिए। तो काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 हो गया। और टोटल इंजीनियर्स कितने हैं? 40। तो ये आंसर है हमारा पहले का। ठीक है, दूसरे पे आते हैं, मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर फ्रॉम वर्क प्लेस। यहाँ पे क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स? मोर देन या इक्वल टू 7 किलोमीटर इंजीनियर्स कौन कौन से हैं? ठीक है, तो इन्हें अब डायरेक्ट निकालते हैं। मैं लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा, लैंग्वेज लिख देता हूं। चलिए, नंबर ऑफ इंजीनियर्स एट मोर देन या इक्वल टू 7 किलोमीटर्स। ठीक है, बाय टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स। ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? तो ये माइनस कर दीजिए 40 में से, सिंपल है, 31/40 सिंपल है, इसमें तो और कुछ करना नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, विद इन हाफ किलोमीटर फ्रॉम वर्क प्लेस। तो प्रोबेबिलिटी निकालना है, जब प्रोबेबिलिटी विद इन हाफ किलोमीटर का। बताइए स्टूडेंट्स, कोई भी ऐसा इंजीनियर है जो हाफ किलोमीटर की मतलब दूरी पे है वर्क प्लेस से? नंबर ऑफ इंजीनियर्स
at half kilometer from workplace upon total number of engineers ये कितना है स्टूडेंट 0/40। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 0। खत्म। ओके, तो यही था इस क्वेश्चन में, और तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, 7 और 7 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पे रहने वाले इंजीनियर्स का काउंट कितना है, तो 9 घटा देंगे हम 40 में से, तो 31 ही ना बचेगा। गिन के अगर आप देखना चाहते हैं तो गिन के देख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। ओके, यहाँ पे क्योंकि ग्रेटर देन 7 तो बोल ही ना दिया है स्टूडेंट्स, और इक्वल टू 7 भी, तो 7 या 7 से ज्यादा दूरी में रहने वाले कितने इंजीनियर्स हैं, तो 40 में से उन इंजीनियर्स का नंबर घटा दीजिए जो 7 किलोमीटर से कम दूरी पे रहते हैं, तो 40 में से 9 घटा दीजिए, 31 हो गया हमारा रिक्वायर्ड, तो 31/40 हो गया दूसरे का प्रोबेबिलिटी। अब तीसरा बोल रहा है कि हाफ किलोमीटर तक की रेंज में, मतलब ऑफिस से उनका घर का दूरी जो है हाफ किलोमीटर, तो ऐसा कोई डाटा दिया हुआ है जो हाफ किलोमीटर यहाँ दर्शा रहा है, दिखा रहा है, नहीं है, तो 0 इंजीनियर्स है वैसे जो हाफ किलोमीटर की दूरी पे रहते हैं अपने ऑफिस से, डिवाइड बाय 40, 0 आ गया प्रोबेबिलिटी। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं हम। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9th और 10th एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसीलिए हम सीधा 11th में जंप करते हैं। ठीक है, 11th क्वेश्चन में देखिए दिया क्या हुआ है आपको। 11th क्वेश्चन में ना कंसंट्रेशन ऑफ SO2 दिया हुआ है, सल्फर डाइऑक्साइड एयर में, पॉल्यूटेंट है एक तरह का। 30 दिन का डाटा है। ठीक है, अब 4 दिन, कोई भी 30 दिन में से किसी भी 4 दिन में SO2 का जो कंसंट्रेशन है, जो लेवल है एयर में, वो इस रेंज में है। 9 दिन में फिर इस रेंज में है, अगले 9 दिन में फिर इस रेंज में है, फिर किसी 2 दिन इस रेंज में है, किसी 4 दिन पे इस रेंज का है, किसी 2 दिन पे इस रेंज का है। ठीक है, टोटल 30 दिन का ये डाटा दिया हुआ है। तो हमें प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट्स निकालना है SO2 का कंसंट्रेशन का जब वो इस इंटरवल में है। ठीक है, तो आइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ SO2 इन रेंज ऑफ इतना से इतना, तो क्या हो जाएगा, 0.12 से 0.16 तक कितने दिन के लिए है, 2 दिन के लिए है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे नंबर ऑफ डेज ऑफ 0.12 से 0.16 बाय टोटल नंबर ऑफ डेज। कितने दिनों तक इस रेंज में था हमारा पॉल्यूशन लेवल, तो 2 दिन के लिए था, और टोटल नंबर ऑफ डेज कितना है, 30 है। आंसर आ गया 1/15 हमारा। ठीक है, यही था क्वेश्चन, नोट करिए, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। ये जो क्वेश्चन है ठीक ऊपर वाले के सिमिलर है। ठीक है, यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ पे किसी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, उनका सर्वे किया गया कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप ए है, तो 9 बच्चों का है, बी ब्लड ग्रुप वाले 6 हैं स्टूडेंट्स, ए बी ब्लड ग्रुप वाले 3 हैं, और ओ ब्लड ग्रुप वाले 12 हैं। आपको प्रोबेबिलिटी क्या मांगा जा रहा है, आपको प्रोबेबिलिटी मांगा जा रहा है उस स्टूडेंट का। अगर मान लीजिए हम 30 बच्चों में से किसी एक स्टूडेंट को चुने जिसका जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी है, तो ए बी वाले ब्लड ग्रुप वाले बच्चे का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, यहाँ लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विथ ब्लड ग्रुप ए बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विथ ब्लड ग्रुप ए बी कितना है, 3, बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है पूरे क्लास में, 30। प्रोबेबिलिटी कितना आ गया, 1/10। बस यही आंसर है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर स्वाहा होता है। कैसा लगा आपको आज का लेक्चर स्टूडेंट्स, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। कोई चीज ना समझ में आए हो, कुछ छूट गया हो, दोबारा रिवाइज करिए वीडियो से। ठीक है, अगर आपको फिर भी दिक्कत आ रही है आप मुझे इंस्टा पे या कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान और स्कोरिंग चैप्टर है, इस चैप्टर को बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर 2 बार आप सिर्फ पढ़ गए अगर आप सॉल्यूशन खोलकर, कंप्लीट हो जाना है। ये चैप्टर में कुछ है ही नहीं, कोई जान नहीं है, और फ्री फोकट में आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज इस चैप्टर को बचा लीजिएगा। ठीक है, मेरा तो यही मानना है आपसे, और अगले लेक्चर का इंतजार करिए। तब तक के लिए खाते पीते मस्त बिंदास रहिए, टेंशन लेने का नहीं टेंशन देने का, एंड टेक केयर।